आप सभी को मेरा नमस्कार। शिवलिंग के सत्य सीरीज के इस वीडियो व्हाट इज शिवलिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विभिन्न ग्रंथों व विभिन्न पात्रों ने शिवलिंग का अर्थ क्या बताया है और क्या किसी ने भी शिवलिंग का वो अर्थ बताया है जो कि मलिच्छ बताते हैं। तो शिवलिंग भगवान शिव से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भगवान शिव ने शिवलिंग को क्या कहा है। शिव पुराण के विदेशर संहिता के अध्याय 9 के श्लोक 30 में भगवान शिव कहते हैं, आई हैव टू फॉर्म, सगुण, सकल एंड निर्गुण और निष्कल। नो वन हैज टू फॉर्म कज देयर इज नो ईश्वर एक्सेप्ट मी। इसके अगले श्लोक में भगवान शिव कहते हैं, आई इनिशियली टुक द फॉर्म ऑफ अ पिलर, फायर पिलर एंड देन द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन। अर्थात जो भगवान शिव का निष्कल और निर्गुण रूप है, अर्थात शिवलिंग वो ब्रह्म का स्वरूप है। अर्थात शिवलिंग के फॉर्म में भगवान शिव ब्रह्म को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस अध्याय के 43वें श्लोक में भगवान शिव कहते हैं, द लिंग इज द फॉर्म ऑफ माई सोल एंड बिस्टो माई विसिनिटी। अर्थात यह लिंग मेरा आत्मस्वरूप है और सभी के बीच में मेरे सानिध्य प्रदान करता है। आइए देखते हैं ब्रह्मदेव शिवलिंग के विषय में क्या कहते हैं। लिंग पुराण के 17वें अध्याय में रोमहर्षण जी ब्रह्मदेव से प्रश्न करते हैं कि व्हाट इज अ लिंग एंड हु इज लिंगी और सबस्ट्राटम। जिसका उत्तर ब्रह्मदेव कुछ इस प्रकार देते हैं, प्रधानम लिंगमाख्यातम लिंगी च परमेश्वर। अर्थात लिंग इज अ प्रधान और प्रोमिनेंट वन एंड द लॉर्ड इज इट्स सबस्ट्रेटम। अर्थात लिंग इस भौतिक जगत का मूल है और परमेश्वर अर्थात लॉर्ड शिव इसके आधार हैं। आइए देखते हैं भगवान विष्णु शिवलिंग के विषय में क्या कहते हैं। कुर्म पुराण के अध्याय 36 में भगवान विष्णु कहते हैं, नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तये। अर्थात ऑब्सेंस टू शिवा द क्वेश्चन ब्रह्म ऑफ द फॉर्म ऑफ अ लिंग। अर्थात लिंग स्वरूप में अचल ब्रह्म शिव को नमन। और इस प्रकार श्लोक 72, 73, 74, 75, 76 एंड 77 में पुनः भगवान विष्णु कहते हैं, नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तये। अर्थात लिंग स्वरूप में अचल ब्रह्म शिव को नमन। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने 1 या 2 बार नहीं 8 बार यह बताया है कि शिवलिंग अचल ब्रह्म का स्वरूप है और हम शिवलिंग स्वरूप में अचल ब्रह्म की ही स्तुति करते हैं। अब श्री कृष्ण जिन्हें जगत गुरु भी कहा जाता है, जिन्होंने भगवत गीता से समस्त विश्व को मार्ग दिखाया, वो शिवलिंग के विषय में क्या कहते हैं। कुर्म पुराण के 26वें अध्याय में मार्कंडेय जी श्री कृष्ण से पूछते हैं, ओ एक्सीलेंट वन, व्हाट इज शिवलिंग एंड हु इज एडोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ लिंग। जिसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, द अव्यक्त इज द लिंग विच इज ब्लिसफुल, द एक्सटर्नल स्प्लेंडिस, द वेदा एंड द स्क्रिप्चर्स कॉल द अनडिकेइंग महेश्वरा एज द लिंग। अर्थात अव्यक्त ही लिंग है जो कि आनंदमय और शाश्वत है। शास्त्रों में अनादि अनंत शिव को ही लिंग कहा गया है। जब श्री कृष्ण ने ऋषि उपमन्यु से लिंग के विषय में पूछा था तो उपमन्यु ने भी यही उत्तर दिया था कि अव्यक्त ही लिंग है। उसके पश्चात उपमन्यु कहते हैं कि लिंग ही सभी गुणों अर्थात सत्व रजस तमो या का स्रोत है। इस यूनिवर्स की उत्पत्ति भी इसी से हुई है और ये यूनिवर्स इसी में विलीन हो जाएगा। लिंग का ना कोई आरंभ है ना कोई अंत, वो इस यूनिवर्स का मूल कारण है। अब नंदीदेव के विषय में तो हम सभी को पता ही है कि वो भगवान शिव के कितने समीप हैं। उनको तो शिवलिंग के विषय में भली भांति पता होगा। आइए देखते हैं नंदीदेव शिवलिंग के विषय में क्या कहते हैं। शिव पुराण के विंध्येश्वर संहिता के अध्याय 5 में सनत कुमार नंदीदेव से शिवलिंग के विषय में पूछते हैं। जिसके उत्तर में श्लोक 29 में नंदीदेव कहते हैं, इन ऑर्डर टू एरिगेट एरोगेंस लॉर्ड परमेश्वर शोड हिज अनएम्बॉडीड निष्कल फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ अ लिंग। अर्थात अहंकार मिटाने के लिए परमेश्वर शिव अपने निष्कल फॉर्म को लिंग स्वरूप में वर्ल्ड को दिखाया। नंदीदेव के वक्तव्य और स्टेटमेंट से भी ये क्लियर होता है कि शिवलिंग परमेश्वर शिव का निष्कल फॉर्म है। आइए देखते हैं ऋषि सूत शिवलिंग के विषय में क्या कहते हैं। शिव पुराण के विंध्येश्वर संहिता के अध्याय 5 में सूत ऋषि कहते हैं, शिवा इज ग्लोरिफाइड एज निष्कल सिंस शिवा हिमसेल्फ इज ब्रह्म, ही इज आल्सो सकल एज ही हैज एम्बॉडीड फॉर्म, ही इज बोथ सकल एंड निष्कल एंड लिंग साइनिफाइड हिज निष्कल। अर्थात शिव को निष्कल कहा जाता है क्योंकि वह स्वयं ब्रह्म है। शिव सकल भी हैं, शिव सकल और निष्कल दोनों हैं और उनका यह लिंग स्वरूप उनके निष्कल फॉर्म है। श्री कृष्ण, ऋषि उपमन्यु, ऋषि सूत, ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, इन सब के स्टेटमेंट से ये बात सिद्ध होती है कि लिंग भगवान शिव का निष्कल फॉर्म है। आइए अब कुछ और रेफरेंस देखते हैं ताकि पिक्चर पूरी तरह क्लियर हो जाए।